शुरू करते हैं पार्ट थर्ड क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। ठीक है, कंप्लीट बैच ज्वाइन करना हो तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा इकोनॉमिक्स हब, जो कि आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इकोनॉमिक इक्वेशन इज सेंट्रल लोड टू क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। फर्स्ट में आपसे क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि मुद्रा की मात्रा के सिद्धांत के केंद्र कौन सा आर्थिक समीकरण है, मतलब मेन सेंट्रल इक्वेशन क्या है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की? ISLM मॉडल, इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज, सोलो मॉडल, या फिर फिलिप्स कर्व? तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए कौन सा इसका आंसर होगा इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज में हम क्या करते हैं, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, जो कि मैं आपको अलग अलग जो थ्योरीज हैं, केंजियन थ्योरी है या फिर पैगविन थ्योरी है ना, ये सब अलग अलग जो थ्योरीज हैं, ट्रांजैक्शन थ्योरी है, वो सब मैं आपको करवाऊंगी वन बाय वन। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज। जो इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज मैंने अभी आपको बताया, ये क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की इक्वेशन है। इसका फॉर्मूला क्या है वो आपने पहचानना है। एम वी इज इक्वल टू पी क्यू, एम इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, एम प्लस वी इज इक्वल टू पी क्यू, या फिर एम पी इज इक्वल टू क्यू वी, है ना। तो याद कीजिए कौन सी इक्वेशन है जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा ए ऑप्शन, है ना। आप करते हो जो मनी सप्लाई को वेलोसिटी से जब मल्टीप्लाई करते हो तो इक्वल टू क्या आएगा? प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी। तो ये दोनों इक्वल होते हैं। ये आपकी कौन सी है? क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का जो है फॉर्मूला है, राइट। चलते हैं नेक्स्ट पे, काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला फॉर्मूला। इन द फॉर्मूला एम वी इज इक्वल टू पी क्यू, वट डज एम रिप्रेजेंट? एम का क्या मतलब है? एम से आप क्या समझते हो? मनी सप्लाई, मार्जिनल यूटिलिटी, मॉनेटरी पॉलिसी, या फिर मार्केट इक्विलिब्रियम? तो सेकंड क्वेश्चन में मैंने आपको बता ही दिया, होप सो आपको याद होगा, है ना। एम का मतलब क्या होता है? मनी सप्लाई। देखिए कुछ स्टूडेंट्स के डाउट भी होते हैं ना, कुछ क्वेश्चंस में डाउट होते हैं, या कुछ कोई थ्योरी अगर उन्हें समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे बोल सकते हो कमेंट बॉक्स में भी। और आप जो इकोनॉमिक्स हब जो है वो हमारा ग्रुप बना हुआ है, ठीक है। इकोनॉमिक्स हब के नाम से हमारा ग्रुप बना हुआ है टेलीग्राम पे। और जो ग्रुप है इस नंबर पे भी चल रहा है। अगर आप बाय नंबर आप सर्च कर रहे हो तो इस नंबर पे ग्रुप चल रहा है, तो आप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आप अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हो, राइट। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया? अकॉर्डिंग टू मोनिटरिज्म, मोनिटरिज्म के अनुसार विच वेरिएबल इज द प्राइमरी ड्राइवर ऑफ द इक्वेशन एम वी इज इक्वल टू पी क्यू, है ना। तो प्राइमरी ड्राइवर क्या है, प्राइमरी फैक्टर क्या है? क्या वेलोसिटी है, मनी सप्लाई है, प्राइस लेवल है, या फिर क्वांटिटी ऑफ गुड्स है? तो प्राइमरी फैक्टर क्या होगा इस इक्वेशन का? इसका जो प्राइमरी फैक्टर है वो है मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को मेन मोनिटरिस्ट जो है वो लेकर चलते हैं कि मनी सप्लाई ही मेन इनका टारगेट है इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में क्या पूछा गया है? वी के बारे में। जो वेलोसिटी ऑफ मनी है वाज ड्रॉप्ड बाय जोहन मरियार्ड केन्स एंड मोनिटरिस्ट, है ना। वेलोसिटी ऑफ मनी जो है कौन सी धारणा जान मोर्ट्स और मोनेट्रिस्ट ने छोड़ दी है? मनी धन के वेग के बारे में, है ना। जो वेलोसिटी ऑफ मनी को किसने छोड़ा था? केन्स ने छोड़ा था या फिर मोनेट्रिज्म उन्होंने छोड़ा था? तो फिफ्थ का जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा? ए ऑप्शन, वी इज कांस्टेंट। ये मान के चलते थे जो वेलोसिटी है, जो वी है वेलोसिटी है मनी की, वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डू मोनिटरिस्ट व्यू द वेलोसिटी ऑफ मनी। मोनिटरिस्ट का क्या व्यूज था वी के बारे में? कांस्टेंट एंड फिक्स्ड ओवर टाइम, अनप्रिडिक्टेबल एंड रैंडम, इजिली प्रिडिक्टेबल, या फिर हैज नो इफेक्ट ऑन इन्फ्लेशन। मतलब अब याद कीजिए जो वेलोसिटी है मनी की उसके बारे में जो मोनिटरिस्ट है, अगर हम फ्रीडमैन की बात करें, है ना, तो उन्होंने क्या बोला था वी के बारे में? वी की क्या सिचुएशन होगी? तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, ठीक है। इजिली आप इसे क्या कर सकते हो? अनुमानित कर सकते हो। प्रिडिक्टेबल मतलब आप प्रिडिक्शन कर सकते हो, ये बोला था मोनिटरिस्ट ने। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे इसी तरह के क्वेश्चन यूजीसी नेट में भी पूछे जा चुके हैं। और लेक्चरर या मास्टर कैडर का जो भी पेपर होता है लेक्चरर का आपका, उसमें भी काफी बार पूछा गया है कि जो वी है उसको मोनिटरिस्ट क्या लेके चलते हैं, या फिर पूछ लेंगे जो केन्स है वो क्या लेके चलता है वी के बारे में, है ना।
उसके बाद नेक्स्ट है, जब मैं आपको क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की अलग अलग थ्योरीज करवाऊंगी तो वहां पे आपको अलग अलग व्यूज भी करवाने वाली हूँ। ओके। सेवंथ क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन एम मनी सप्लाई इंक्रीज अज्यूमिंग वी इज कांस्टेंट और प्रिडिक्टेबल। व्हाट हैपन, क्या होगा एम के साथ अगर हम वी को कांस्टेंट लेके चलते हैं, या फिर हम ये मान के चलते हैं कि ये प्रिडिक्टेबल है, आप इजिली प्रिडिक्ट कर सकते हो, तो क्या होगा। ओनली पी, प्राइस लेवल इंक्रीज होगा, क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज इंक्रीज होंगे, आइदर पी इंक्रीज, या तो पी इंक्रीज होगा या फिर क्यू इंक्रीज होगा, या फिर दोनों इंक्रीज होंगे। ठीक है, तो सेवंथ का राइट आंसर क्या रहेगा, सी ऑप्शन। या तो पी या क्यू बढ़ता है, या तो प्राइस इंक्रीज होंगे या फिर क्वांटिटी इंक्रीज होंगी, क्योंकि वी को हमने क्या ले लिया है, कांस्टेंट ले लिया है, या फिर प्रिडिक्ट कर सकते हो कि वेलोसिटी क्या रहेगी, है ना, आने वाले टाइम में। इसके बाद एट्थ पे चलते हैं। एट्थ में आपसे क्या पूछा गया है, व्हाट डज एन इंक्रीज इन पी प्राइस लेवल इंडिकेट इन द इक्वेशन एम वी इज इक्वल टू पी क्यू। तो ये तो आप इजिली पहचान गए कि जो विनिमय समीकरण में जो p का मूल्य में वृद्धि का क्या संकेत है। अगर p जो प्राइस लेवल है अगर उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, क्यू क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो इंक्रीज हो रही हैं, या फिर क्यू रिमेन कांस्टेंट है, या फिर मनी सप्लाई डिक्रीज हो रही है, या फिर वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है। तो एट्थ का राइट आंसर क्या रहेगा, बी ऑप्शन, क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट। क्योंकि ऊपर मैंने आपको क्या बताया था, या तो पी या फिर क्यू बढ़ता है, या तो पी बढ़ेगा और पी नहीं बढ़ेगा तो फिर क्यू इंक्रीज होगा। इन्होंने बोला है कि पी जो है वो इंक्रीज हो रहा है, अगर पी इंक्रीज हो रहा है तो फिर क्यू क्या रहेगा, क्यू तो कांस्टेंट रहेगा ना। मतलब एक चीज या तो पी या फिर क्यू, या इस ऑप्शन में दोनों थे तो ये हमने लिए ही नहीं था, समझ रहे हो ना। नेक्स्ट हम चलते हैं नाइन्थ क्वेश्चन पे, हाउ डू वेरिएशन इन द मनी सप्लाई अफेक्ट द इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू मॉनेटरिज्म। अगर मनी सप्लाई डू वेरिएशन, अगर मनी सप्लाई में वेरिएशंस आ रहा है ना, मनी सप्लाई इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, तो उसका इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अकॉर्डिंग टू मॉनेटरिज्म। यहाँ पे क्लासिकल पूछ सकते हैं, यहाँ पे केन्स का व्यूज पूछ सकते हैं, यहाँ पे आपको रॉबिसन का व्यूज पूछ सकते हैं ना, इस तरह से। दे ओनली अफेक्ट प्राइस लेवल इन द शॉर्ट रन, सिर्फ प्राइस लेवल पे इम्पैक्ट आएगा। दे इफेक्ट प्राइस लेवल इन द लॉन्ग रन एंड इकोनॉमिक आउटपुट इन द शॉर्ट रन। दे इफेक्ट ओनली एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोडक्शन इन द लॉन्ग रन। दे हैव नो डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। नाइन्थ क्वेश्चन भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाइन्थ में क्या दिया गया, बी ऑप्शन, दे इफेक्ट प्राइस लेवल इन द लॉन्ग रन, ठीक है, एंड इकोनॉमिक आउटपुट इन द शॉर्ट रन। तो ये बात आप याद रखोगे। थ्योरी जब मैंने आपको मॉनेटरिज्म की और फ्रीडमैन की भी करवा रखी है, और आपने कंप्लीट बैच ज्वाइन करना हो तो आप ऐप के ऊपर कंप्लीट बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, राइट। चलिए टेंथ हम कर लेते हैं। टेंथ में आपसे क्या पूछा गया है, व्हाट डज द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी इम्प्लाई अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन एम मनी सप्लाई एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। हमें क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के अकॉर्डिंग हमने इनमें रिलेशन बताना है। एम हैज़ नो इन्फ्लुएंस ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्या मनी सप्लाई का कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा इकोनॉमी पे। चेंज इन एम डायरेक्टली डिटर्मिनेट प्राइस प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट, एम इज इनवर्सली रिलेटेड टू प्राइस लेवल, या फिर एम इन्फ्लुएंस ओनली इन्फ्लेशन एंड नोट प्रोडक्शन, एम केवल मुद्रास्फीति को प्रभावित करता है उत्पादन को नहीं। तो ये तो हम लोग काट ही देंगे क्योंकि ऊपर लिखा गया था कि शॉर्ट रन में प्रोडक्शन को इम्पेक्ट करेगा एंड लॉन्ग रन में प्राइस लेवल पे इम्पेक्ट आएगा, तो डी तो कट हो गया, है ना। फिर बोला गया है कि जो दोनों आपस में इनवर्सली रिलेटेड है ना, ऐसा नहीं है। तो फिर ऑप्शन इसका क्या आएगा, बी ऑप्शन, चेंज इन एम डायरेक्टली डिटर्मिनेट प्राइस प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। एम में बदलाव सीधा मूल्य, प्राइस लेवल, उत्पादन और रोजगार पे इम्पैक्ट आएगा। मतलब अगर मनी सप्लाई इंक्रीज होगी तो प्राइस भी इंक्रीज होंगे, और प्राइस इंक्रीज होंगे तो प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगी, और प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगी, समझ रहे हो ना। तो सीधा इम्पैक्ट, डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा प्राइस प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। तो इसका जो बी है वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी है। तो ये जो सीरीज है काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, अच्छे से कर लीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है देन आप मुझे बता सकते हो। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।